questions tell us part C. So let's start a video. Finding out about social differences. आर्कियोलॉजिस्ट ने ये देखा है कि उनको एक स्केलेटन में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जो वो ये सजेस्ट करते हैं कि ये उसी डेड पर्सन के हैं, यानी उसी स्केलेटन के हैं। और कभी कभार तो ऐसा होता था कि जो एक ग्रेव है उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिले हैं दूसरे से ज़्यादा। और यहाँ पर एक स्केलेटन को 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड, 4 कॉपर बैंगल्स और 1 काउ शेल के साथ दफनाया गया है। और जो दूसरे स्केलेटन्स हैं उनमें सिर्फ कुछ घड़े ही निकले थे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तो जितने स्केलेटन्स थे वो ज़्यादातर तो मटकों के साथ ही दफनाए गए थे। और वो ये सजेस्ट करते थे कि इन सारे लोगों में, ये जितने भी स्केलेटन हैं, इन सब में कोई ना कोई डिफरेंस है इनके स्टेटस में। और कुछ रिच होते थे, कुछ पुअर होते थे, कुछ चीफ्स होते थे और दूसरे फॉलोअर हुआ करते थे। Were some burial spot mean for certain families? और कभी कभार तो ऐसा होता था कि मेगालिथ में एक से ज़्यादा स्केलेटन मिलते थे। आर्कियोलॉजिस्ट ये इंडिकेट करते थे कि ये सब जो लोग यहाँ पर दफनाए गए हैं ये एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं और ये यहाँ पर एक ही जगह पे दफनाए गए थे, पर एक ही समय पे नहीं। कभी जब यहाँ पर कोई उनके फैमिली से मर जाता था तो उसको यहाँ पर ला दिया जाता था ग्रेव्स में पॉट होल्स के द्वारा, और इनका स्टोन सर्कल बना दिया जाता था या तो फिर बाउल्डर्स प्लेस कर दिए जाते थे ताकि ये पता लग सके कि ये एक ब्यूरियल साइट है और यहाँ पर लोगों को दफनाया गया है। और फिर उसके बाद जब अगर उनकी ही फैमिली से कोई मर जाता था तो उसको यहाँ पर लाकर दफना दिया जाता था या तो फिर उनके ही फैमिली मेम्बर्स यहाँ के उनकी प्रेयर्स करते थे। अ स्पेशल ब्यूरियल एट इनाम गाउन, और ये साइट एक रिवर गोद जो एक ट्रिब्यूटरी है भीम की, उसके पास एक साइट मिली है। ये बताती है कि ये 3600 और 2700 ईयर्स अगो के बीच में ही कहीं पर बनाई गई थी। और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा तो एडल्ट्स को दफनाया गया है और जिनको बहुत ही स्ट्रेट ही दफनाया गया है, जो जिनका सर नॉर्थ में है। और कभी कभार तो ये जो स्केलेटन्स होते थे ये ज़्यादातर उनके घरों में ही पाए जाते थे और इनको एक वेसल, यानी कोई भी जो वेसल्स थे उनमें खाना और पानी के साथ दफना दिया जाता था। और एक आदमी है जो एक ब्यूरियल साइट पे है और वो उसको एक बहुत बड़ी जगह पे बरीड किया है, मतलब उसको दफनाया गया है उधर, जो एक 4 लेगेड क्ले जार के साथ जो उनके कोर्टयार्ड में है, और एक 5 रूम हाउस जो इस साइट का सबसे बड़ा घर है और जो उनके सेंटर में बिल्कुल बना है ये घर। और इस घर में ग्रैनरी भी पाई गई है और इस जो ये डेड पर्सन की बॉडी है इसको एक क्रॉस लेगेड पोजीशन में दफनाया गया है। What skeleton studies tell us? और it is easy to make out the skeleton of a child from its small size। और यहाँ पर एक बच्चे की अगर स्केलेटन हम करें, यह पता लगाने हैं हमको स्केलेटन, तो हम उसके स्मॉल साइज़ मतलब उसके छोटे ही साइज़ से हम उसको पता लगा लेंगे। However, there are no major differences in the bones of a girl and boy। और यहाँ पर कोई मेजर डिफरेंस नहीं है एक गर्ल और बॉय के बोन्स में। Sometimes people decide on the basis of what is found with the skeleton. For instance, if a skeleton is found with jewelry, it is sometimes thought to be that of a woman। और यहाँ पर यानी स्केलेटन जो भी मिले हैं, तो जो स्केलेटन ज्वेलरी के साथ पाया जाता था तो उसको बता दिया जाता था कि ये एक वुमेन का स्केलेटन है। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती थी क्योंकि पुराने ज़माने में तो जो मेंस थे वो भी ऑर्नामेंट्स पहनते थे, मतलब ज्वेलरीज पहनते थे। A better way of figuring out the gender of a skeleton is to look at the bone structure। और यहाँ पर अगर किसी का जेंडर हमें, मतलब किसी भी स्केलेटन का अगर हमें जेंडर जानना होगा तो हम उसके बोन के स्ट्रक्चर में देखेंगे। और जैसे कि अगर हमें वुमेन का जानना होगा तो हम उनके लेग्स पे देखेंगे, जो वहाँ का उनका जो थाइस का पोर्शन है उसकी बोन बहुत बड़ी होती है, जिसकी वजह से हमें ये पता चल जाएगा कि ये एक वुमेन का स्ट्रक्चर है, मतलब वुमेन का एक स्केलेटन है।
These designations are based on modern skeleton studies. About 2000 years ago, there was a famous physician named Charaka who wrote a book on medicine known as the Charaka Samhita. और यहाँ पर ये जितनी भी चीज़ें हमको मिली है ये सब हमें मॉडर्न स्केलेटन की स्टडीज़ से हमें यानी इनके वजह से हम लर्न कर पाए हैं और इन्हीं की वजह से हम जान पाए हैं कि इन सब को कैसे करते हैं। और ये यानी एक बहुत ही फेमस फिजिशियन था जिसका नाम चरखा था। 2000 ईयर्स अगो पहले उसने एक बुक लिखी थी मेडिसिन के ऊपर जिसका नाम था चरका समिथा। और देयर ही स्टेट्स दैट द ह्यूमन बॉडी हैज़ 360 बोन्स। और यहाँ पर उसने ये बताया था कि एक ह्यूमन बॉडी में 360 बोन्स होते हैं। दिस इज़ अ much larger number than the 200 bones that are recognized in modern anatomy। और यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा संख्या है। मतलब हमें ये तो पता है कि एक ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होते हैं, पर 360 बहुत ज़्यादा हो गए, इसलिए हम यानी मॉडर्न एनाटॉमी में बोलते हैं कि 206 होते हैं। पर चरखा ने यहाँ पर यानी टीथ को भी उसने काउंट किया था, जॉइंट्स को भी और कार्टिलेज को भी उसने काउंट किया था, इसी वजह से उसने 360 बोन्स बताए थे। ऑक्यूपेशन एट एनाम्बर। आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसे बहुत सारी चीज़ें पाई हैं, मतलब बहुत सारे सीड्स पाए हैं, वीट के, बार्ले के, राइस, पल्सेस एक्सेट्रा के बहुत सारे सीड्स पाए हैं उनको। और उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स के बोन्स भी उनको मिले हैं। मैनी बियरिंग कट मार्क्स दैट शो दे मे हैव बीन यूज्ड एज फूड। और बहुत सारे एनिमल्स के बोन्स पे तो कट मार्क्स भी है जो ये इंडिकेट करते हैं कि ये एक खाने के तौर पे यूज़ किए गए थे। और ये यहाँ पर यानी इनामगॉन में ही मिले थे। दीज इंक्लूड कैटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग एक्सेट्रा। और ये यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जैसे कि कैटल, बफेलो, गोट, शीप एक्सेट्रा, बहुत सारे यहाँ पर जानवर पाए गए थे। देयर इज़ एविडेंस दैट फ्रूट्स सच एज बेर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड अ वैरायटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड। और यहाँ पर बहुत सारे एविडेंस है कि यहाँ पर फ्रूट्स भी थे और फ्रूट्स को कलेक्ट भी किया जाता था, जैसे कि बेर, आंवला, जामुन। Elsewhere around 3500 years ago we find some of the first evidence of writing in China। और 3500 years ago पहले यहाँ पर चाइना में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर राइटिंग होती थी, यानी ऐसे कुछ एविडेंस मिले हैं चाइना में राइटिंग के। These writings are on animal bones. These are called oracle bones because they were used to predict the future। और यहाँ पर जितने भी राइटिंग्स मिली है, मतलब जितने भी लिखावट मिली है, वो ज़्यादातर तो एनिमल बोन्स के ऊपर, जानवरों के बोन्स के ऊपर ही मिले हैं, जिनको वो बोलते थे ओरकाल बोन्स। और ये इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ये माना जाता था कि ये फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है। King got scribed to write question on the bones. Would they win battles? Would they harvest be good? Would they have sons? और यहाँ पर जो किंग्स होते थे चाइना के, तो वो यानी ये क्वेश्चन करते थे, यानी इन बोन्स के ऊपर ये क्वेश्चन लिखते थे कि क्या वो एक बैटल जीत पाएंगे, क्या उनका जो हार्वेस्ट है, उनकी जो फार्मिंग है वो अच्छी हो पाएगी, और क्या उनको सन्स मतलब बेटे पैदा होंगे। The bones were then put into the fire and they cracked because of the heat। और क्या होता था कि बोन्स फिर उनके ऊपर ये क्वेश्चन लिख दिया जाता था, फिर उसको आग में फेंक दिया जाता था, जिसकी वजह से वो गर्म यानी गर्माहट की वजह से, हीट की वजह से वो टूट जाती थी। और फिर जो फॉर्च्यून टेलर्स थे वहाँ के, वो इन क्रैक्स को, मतलब ये जो क्रैक्स थे उन सबको ये पढ़ते थे, समझते थे, और फिर उसके बाद वो राजाओं का फ्यूचर प्रेडिक्ट करते थे। और ऐसे में क्या होता था कि ये कई बार गलत भी हो जाता था। These kings lived in palaces in cities। और ये जो राजा थे ये सिटीज़ में पैलेसेस होते थे उनके, वहाँ पर रहा करते थे। They amassed
vast quantities of wealth, including large, elaborately decorated bronze vessels. और यहाँ पर बहुत ही वास्ट क्वालिटीज़ होती थी वेल्थ की, यानी उनके पास बहुत सारे पैसे होते थे और वो बहुत सारी जगह पर रहते थे, मतलब उनके जो जगहें थी वो बहुत बड़ी हुआ करती थी, बहुत डेकोरेटेड होती थी ब्रॉन्ज वेल के साथ. However, they did not know the use of iron, और उनको आयरन का यूज़ नहीं पता था. Thanks for watching my video. I will meet you in the next chapter.